सब कुछ एक सपने जैसा था। मार्क और मैं कॉलेज में मिले और हम एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे। हम अपने भविष्य की योजनाएं, अपने गहरे डर, सब कुछ एक दूसरे के साथ बांटते थे। हमारा प्यार हर दिन बढ़ता गया, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिस इंसान से मैं प्यार करती हूँ वो कुछ इतना भयानक छिपा रहा है। एक रात हम अपने पसंदीदा रेस्टोरेंट में डिनर के लिए गए। मार्क कुछ ज्यादा ही चुप था। उसकी नजरें बार बार इधर उधर भटक रही थीं, जैसे वो किसी का इंतजार कर रहा हो या किसी से डर रहा हो। डिनर के बाद हम हमेशा की तरह पार्क में टहलने गए। उस रात हवा भारी लग रही थी, जैसे कुछ गलत होने वाला हो। अचानक मार्क ठिठक कर रुक गया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। मुझे तुम्हें कुछ बताना है, उसने बमुश्किल फुसफुसाते हुए कहा। उसने कबूल किया कि हमारे मिलने से 1 साल पहले उसका एक हिट एंड रन एक्सीडेंट हुआ था। जिस आदमी को उसने टक्कर मारी वह नहीं बचा और मार्क ने इसे एक राज की तरह छुपा लिया था, उम्मीद करते हुए कि ये सब भूल जाएगा। लेकिन हाल ही में उसे ऐसा महसूस होने लगा था कि कोई उसे देख रहा है, हर जगह उसका पीछा कर रहा है। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं उसकी बातों को समझने की कोशिश कर रही थी। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाती, एक ठंडी हवा पार्क में बहने लगी और अंधेरे से एक आकृति बाहर निकली। वो एक आदमी था, सफेद चेहरा, चोट के निशान और आंखें जो सीधे हमारे अंदर तक झांक रही थीं। वो किसी बुरे सपने से निकला हुआ लगता था। मार्क की सांसें रुक गईं। उसने उसे पहचान लिया। वो वही है, उसने कांपते हुए कहा, पीछे हटते हुए। उस आदमी की खोखली आंखें मार्क पर जमी थीं, जिसमें एक ऐसी नाराजगी थी जो मेरे रोंगटे खड़े कर गई। मैंने मार्क का हाथ पकड़ने की कोशिश की, उसे वहां से ले जाने के लिए, लेकिन उस आदमी की मौजूदगी ने हमें जकड़ लिया था। अचानक तापमान गिर गया। हमारी सांसें ठंडी हवा में दिखाई देने लगीं। वो आदमी हमारे करीब आया। उसकी चाल धीमी और सटीक थी, जैसे वो हर पल का मजा ले रहा हो। तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया, उस भूतिया आकृति ने कहा। उसकी आवाज दर्द से भरी हुई थी। मार्क जमीन पर गिर पड़ा, अपने सीने को पकड़कर, जैसे उसकी जान निकल रही हो। मैं चिल्लाई, लेकिन मेरी आवाज कहीं खो गई। मैंने देखा कि कैसे मार्क की जिंदगी उसके शरीर से निकल रही थी। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गई थीं। वो आदमी मार्क के लाइफलेस शरीर पर कुछ पल खड़ा रहा, फिर मेरी तरफ मुड़ा। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी जो मेरे रोंगटे खड़े कर गई। उसने अपना कर्ज चुका दिया है, उसने धीरे से कहा और फिर अंधेरे में गायब हो गया, मुझे उस खाली, खामोश पार्क में अकेला छोड़कर। मैं घुटनों के बल गिर पड़ी, समझ नहीं पा रही थी कि अभी क्या हुआ था। जिस इंसान से मैं प्यार करती थी वो अब नहीं था। उसे एक ऐसी बदले की भावना ने छीन लिया था जो मौत के पार से आई थी। अब जब भी मैं उस पार्क से गुजरती हूँ, मुझे उसकी मौजूदगी का एहसास होता है, जैसे वो अब भी वहाँ है, देख रहा है, इंतजार कर रहा है। हमारा प्यार एक डरावने सपने में बदल गया, एक ऐसा सपना जो मुझे हमेशा डराता रहेगा।